राम राम दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपको एक अच्छी कहानी बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए, जल्दी से मेरे से जुड़ जाइए। मैं आपको एक अच्छी और दिमागदार कहानी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक बार एक किसान था। उसके पास 19 ऊँट थे। वह किसान बहुत बुद्धिमान था और 19 ऊँट के अलावा उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। संपत्ति के नाम पर उसके पास केवल 19 ऊँट थे और उसके 3 बेटे थे। सब परिवार में अच्छे से मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और किसान ने क्या किया कि वो बहुत बुद्धिमान था। उसने एक वसीयतनामा लिख दिया। दोस्तों, वसीयतनामा मतलब एक कागज़ पे उसने कुछ लिखा। उसने ये लिखा कि ये जो 19 ऊँट है, इसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और उसका चौथा हिस्सा दूसरे बेटे को और 5वां हिस्सा तीसरे बेटे को मेरे मरने के बाद ऐसे बंटवारा होना चाहिए। दोस्तों, उसने वसीयतनामा लिख दिया और कुछ दिनों बाद उस किसान की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अब 19 ऊँटों के बंटवारे की बात हुई तो पंचायत बिठाई गई और 19 ऊँटों के बंटवारे के लिए पंचों के द्वारा जो निर्णय किया गया वो निर्णय सही नहीं बैठ रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऊँट को बेच दो और उसके जो पैसे आते हैं उसका बंटवारा कर लो। सुबह से शाम तक पंचायत बैठी लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वो तीनों ही बेटे यही बात बोलते हैं कि हम न तो कोई ऊँट बेचेंगे और हम जो है हमारे पिताजी ने जो वसीयतनामा लिखा है उसी हिसाब से हमारा बंटवारा होना चाहिए। पंचायत को बैठे बैठे 3 दिन हो गए। सुबह से शाम तक रोज पंचायत लगती और उन ऊँटों का बंटवारा नहीं हो पाता। 19 ऊँटों का आधा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ऊँट को काट के आधा नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब 19 ऊँटों का बंटवारा करे तो करे कैसे। उस पंचायत में बड़े बड़े विशेषज्ञ, पंडित लोग, बुद्धिमान आदमी, बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन कोई ये बंटवारा नहीं कर पाया। अब 19 ऊँटों को आधा कैसे किया जाता है। 19 ऊँटों को आधा कोई कर नहीं सकता है। अब एक ऊँट को काटा जाता नहीं है, तो अब करे तो करे क्या। तो अब ऐसा है कि 19 ऊँट को तो आधा कर नहीं सकते हैं। उस समय जहाँ पंचायत लग रही थी वहाँ पे एक बुद्धिमान आदमी गुजर रहा था। जब वो बुद्धिमान आदमी गुजर रहा था तो उसने देखा कि ये जो पंचायत लग रही है तो मतलब ये क्या हो रहा है। वह बुद्धिमान आदमी उस पंचायत में वहाँ आया और उसने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो पंचों ने कहा कि यहाँ 19 ऊँटों का बंटवारा करना है और 19 ऊँटों का आधा करना है। तो उस आदमी ने कहा कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो 3 बेटे हैं इनके पिताजी की मृत्यु हो गई है और अब इनके ऊँटों का बंटवारा करना है और पिताजी की वसीयत के अनुसार ही बंटवारा होना चाहिए। तो उस आदमी ने पूछा कि इनके जो पिताजी की मृत्यु हुई है तो इनके पिताजी का नाम क्या था। तो उन्होंने कहा कि इनके पिताजी का नाम मान सिंह जी था। तो उस आदमी ने कहा कि अरे मान सिंह जी तो मेरे अच्छे दोस्त थे। तो उस आदमी ने कहा कि अब 19 ऊँटों का आधा करना है और वसीयत के अनुसार बंटवारा करना है, तो ये तो बहुत सरल है और मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। तो सभी पंचों ने, जो पंचायत चल रही थी, उन्होंने कहा कि भाई अच्छी बात है, यदि आप कर देते हो तो आप करिए। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे पास एक ऊँट है, मान सिंह जी मेरे अच्छे दोस्त थे, तो ये जो मेरा ऊँट है ये भी इसमें मिला लो। तो 19 ऊँट तो उनके थे और एक ऊँट उस आदमी ने दिया जो बुद्धिमान आदमी था। अब ऊँट हो गए, कुल 20 ऊँट हो गए। तब 20 का आधा हिस्सा यानी 20 के आधा 10, जब 20 का आधा 10 जो हुआ हिस्सा वो तो दे दिया बड़े बेटे को। अब आता है दूसरे बेटे का नंबर और बाकी जो ऊँट बचे हैं वो बचे हैं 10।
अब उस दूसरे बेटे को देना है चौथा हिस्सा, यानी 20 का चौथा हिस्सा होता है 5 ऊँट। तो 10 जो ऊँट बचे हुए थे उसमें से 5 ऊँट 20 का चौथा हिस्सा दूसरे बेटे को दे दिया। तो अब बचे हैं बाकी जो 5 ऊँट बचे हैं, तो अब 20 का 5वां हिस्सा तीसरे बेटे को देना है। तो 20 का जो 5वां हिस्सा है वो है 4, क्योंकि 4 5 जो 20। तो अब 20 का 5वां हिस्सा तीसरे बेटे को दिया गया। तो तीसरे बेटे को ऊँट दिए थे 4, तो अब उसको 4 ऊँट दे दिए। अब बच गया 1 ऊँट। तो 1 ऊँट जो बचा था वो उस आदमी ने कहा कि चलो ये ऊँट मेरे को वापस कर दो। तो उस आदमी ने ये ऊँट वापस रख लिया, और वो आदमी जिसने ऊँट दिया था उसने अपना ऊँट भी वापस ले लिया। और उन जो तीनों बेटों के बीच में जो झगड़ा हो रहा था वो झगड़ा भी समाप्त हो गया, और पंचायत को भी अच्छा लगा कि ये बुद्धिमान आदमी जो है इसने कैसे ऊँटों का बंटवारा किया और अच्छे से किया। तो उन लोगों को भी अच्छा लगा और उस बुद्धिमान आदमी की बहुत बहुत प्रशंसा हुई, और उसने अपना ऊँट वापस लिया और चल दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।